CNS से जो है हमारे मसल्स को सिग्नल जाता है कि हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उस मसल्स को जो है वो सिग्नल जाता है कि हाँ इसके बाद जो है वो हमारे ऊपर वेट पड़ने वाला है, तो हमारा ऑटोमेटिक जो मसल है वो एक्टिव हो जाते हैं। सेकेंड सीरीज में आपने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई है, ये मैंने आपको सारी एक्सरसाइज है वो इफेक्टिव एक्सरसाइज बताया, वरना एक्सरसाइज तो बहुत है, आप चाहिए वो वेरिएशन में एक्सरसाइज लगा सकते हो। आप इस एक्सरसाइज को करें ताकि आप जब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को पहुंचे तब आप अच्छी तरह से अपने मसल को हाइपरट्रॉफी और दे सके ज़्यादा से ज़्यादा वेट डाल के। तो ये हमारी एक्सरसाइज लेग्स की एक्सरसाइज थी आज। हेलो, मैं हूं आपका भाई आसान शेख, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, गोन फिटनेस नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो ये हमारा बेस्ट वर्कआउट सीरीज का आज 6th डे है। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं लोअर बॉडी। जैसे हमने हमारे फर्स्ट सीरीज में आपको लोअर बॉडी फ्री वेट एक्सरसाइज बताई थी, आज हम आपको बताने वाले हैं विथ वेट लेकर हम लोअर बॉडी कैसे कर सकते हैं। विथ स्क्वाट हो गया, फिर लेग प्रेस हो गया, यहाँ पर हम वेट डालकर हम अपने आप को, अपने मसल को किस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किस तरह हम मसल को हाइपरट्रॉफी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोअर बॉडी का वर्कआउट। तो गाइस, हमारे साहिल भाई रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं मोबिलिटी से। और मोबिलिटी के बाद हम करेंगे 20 रिपीटेशन फ्री वेट, ताकि हमारे मसल्स को जो है वो पंप आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करते हैं स्क्वाट वर्कआउट स्मिथ मशीन से। मैं आपको यहाँ पर स्मिथ मशीन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर्स हो। बिगिनर्स के बाद में जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर जाते हो तभी आप जो है यहाँ पर जो रॉड होता है, बाबल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म आपका सही होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो है वो स्मिथ मशीन दे रहा हूँ। उसके बाद अगर एक बार आपका फॉर्म जो है वो सही हो गया तो उसके बाद में आप स्मिथ मशीन छोड़ के आप स्क्वाट रैक पर लगा सकते हो। तो चलिए स्मिथ मशीन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका फॉर्म भी सही रहेगा, आपके स्टांस भी सही रहेंगे ऑटोमेटिकली, और आपका इसेंट्रिक मूवमेंट, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट जो है वो भी ऑटोमेटिक सही होगा। चल स्टार्ट। इसेंट्रिक मूवमेंट स्लो, यहाँ तक जाना, इसे नीचे नहीं जाना। 3, come on. 4, good. Come on. 5, easy, good. 6, good. 4 more, come on. 7, good. 8, last 2. 9, last one. 10. Okay. तो गाइस, ये थे हमारे स्मिथ मशीन के ऊपर जो हमने अभी स्क्वाट आपके सामने लगाए। इसके भी हमें जो है वो 3 सेट करने हैं 20 रिपीटेशन के। यहाँ पर हमने आज पहला सेट जो है वो सिर्फ विदाउट वेट किया है बार बार। अब हम डालेंगे इसके ऊपर 5 kg वेट, और उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर और एक सेट लगाएंगे। तो ओके गाइस, अब नेक्स्ट सेट जो है हमारा वही विथ प्लेट है। अभी हमने 5 kg का प्लेट लगा दिया है।
तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे साहिल भाई ने मोबिलिटी में 20 रिपीटेशंस का जो फ्री वेट स्क्वाट किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेन रॉड का जो 20 रिपीटेशन का स्क्वाट किया, वो हमें करना ज़रूरी है। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, डायरेक्टली हमें हैवी वेट नहीं लेना है। वो इसलिए डायरेक्टली अगर हम हैवी वेट लेंगे, हमारे जो है CNS को पता, CNS से जो है हमारे मसल्स को सिग्नल जाता है कि हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उस मसल्स को जो है वो सिग्नल जाता है कि हाँ इसके बाद जो है वो हमारे ऊपर वेट पड़ने वाला है, तो हमारा ऑटोमेटिक जो मसल है वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर हमने सीधा हैवी वेट ले लिया तो हमारे मसल जो है वो टेयर हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले हमें फ्री वेट करना है, उसके बाद में हमें प्लेन रॉड करना है, उसके बाद में हमें जो है वेट स्लोली इंक्रीज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ वेट। और यहाँ पर हमने आपको फॉर्म दिखा दिया है, और आप एक बार फिर देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है इसेंट्रिक मूवमेंट कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कैसे होता है। और एक बार मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमारा जो एक्सिल इनहेल है वो यहीं पर होना है, ऊपर। जब आप ऊपर वेट पुश करते हो तो यहाँ पर जो है आपको एक्सिल इनहेल पूरा डीप इनहेल होना है। जब तक कि आप नीचे इसेंट्रिक मूवमेंट में जाकर कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में नहीं आ जाते, तब तक भी आपको जो है वो एयर अपना बाहर नहीं छोड़ना है, वो डीप इनहेल ही रखना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। 2 3 4 5 6 7 गुड 8 स्लो डाउन गुड स्लो अप। जितना ऊपर स्लो आओगे उतना आपके मसल के ऊपर लोड रहेगा, और जितने नीचे जाओगे उतना स्लो ही जाना है मसल के ऊपर लोड रहने के लिए। लास्ट वन गुड स्लो अप यस। तो गाइस समझ में आया आपको? ये था हमारा, इस तरह से हमें जो है वो स्लोली हर 3 सेट्स में स्लोली वेट इंक्रीज करना है। जैसे आपने खाली प्लेन रॉड लगाया, उसके बाद में आपने अपने हिसाब से 5 kg डाल दिया, उसके बाद में आपको और एक वेट 2.5 बढ़ाना है। तो 2.5 हमें बढ़ाते जाना है, ना कि डायरेक्टली 10 kg 20 kg ऐसे वेट लोगों को देख के हमें हमारा वेट इंक्रीज नहीं करना है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो है हमें हमारा वेट इंक्रीज करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी लंजेस है। यहाँ पर हम विथ वेट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने लाइट वेट लिया है 5 kg का, और आप यहाँ पर फॉर्म देख सकते हो किस तरह है। ये मैंने आपको अपने हमारे बिगिनर्स के फर्स्ट सीरीज में भी बताया था। और यहाँ पर जो है वो हम विथ वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म कैसे होगा। आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट रहेगी इस तरह से, ओके। और डंबल अपने पैरों के पास रहेंगे। तो इसके भी हमें 3 सेट करना है 20 रिपीटेशन। चलिए 1 2 कम ऑन। तो जब आप नीचे जा रहे हो, ये वाला आपका क्वाड्स जो है वो स्ट्रेच होना है, ओके। और ये वाला जो क्वाड्स है इसके ऊपर वेट आना है। चलो 3 स्लो डाउन इसेंट्रिक मूवमेंट गुड 4 यस 1 5 गुड। और इस एक्सिल इनहेल हमें यहाँ ऊपर ही करना है, यहाँ से हमें डीप इनहेल लेना है और नीचे जाना है। कम ऑन 7 गुड। यहाँ पर हमें फिर से एक्सिल इनहेल करना है, फिर से नीचे जाना है। कम ऑन 8 लास्ट 2 कम ऑन लास्ट 1 गुड ओके। तो ये थे हमारे लंजेस विथ वेट। यहाँ पर आप जो है वो स्लोली यहाँ पर भी आप वेट जो है वो इंक्रीज करते जा सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे हमने 5 kg लिया, नेक्स्ट सेट में आप 7.5 ले सकते हो, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेट के बाद में तुरंत अपने 10 kg ले लिया। तो आपको यहाँ पर स्लोली 2.5 वेट आपको बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो ये थी हमारी लंजेस एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं लेग प्रेस। आज मैं आपको जो भी एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ लोअर बॉडी की, ये मैंने आपको हमारे फर्स्ट सीरीज में भी दिखाई है लोअर बॉडी की फुल एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं उससे थोड़ा सा एडवांस दिखा रहा हूँ। वो इस वजह से क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल से आप ऊपर जा चुके हो, फर्स्ट सीरीज में आए हो, तो इस वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल में दिखाएंगे। तो ये लेग प्रेस है। यहाँ पर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट डाल सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये सिर्फ फ्री वेट दिखाया था, मतलब यहाँ पर हमने वेट नहीं डाला था, ये सिर्फ
मशीन से हम लेग प्रेस कर रहे थे, यहाँ पर हमने वेट डाला हुआ है। तो इसका फॉर्मेट टेक्निक आप वहाँ पर भी देख सकते हो, मसल टारगेट भी सब बताया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज और एक बार किस तरह से वेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा जो स्टांस है वो भी हमने बताया शोल्डर लेवल में रहना चाहिए, और जब पुश करते हो तो यहाँ पर हमारे जो हैंडल है उसको हमारे ग्रिप टाइट रखना चाहिए। डिसेंडिंग मूवमेंट स्लोली, गुड, 1 पुश। यहाँ पर जो है और एक बार मैं बताऊं कि यहाँ पर जो ये हमारा जो लॉक है वो शायक लॉक रहना है, इसको इस तरह से लॉक नहीं रखना। चलिए, 2 3 4 5 6 7, last 3, last 2, last 1, और ये लॉक ही है। और स्लोली, और आपने नेक जो है वो याद रखना है, इसको सीट के ऊपर टच रखना है, इसको इस तरह से नहीं रखना है, क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो आपके नेक के ऊपर प्रेशर आता है, तो इस वजह से हमारी नेक जो है वो इसके ऊपर रेस्ट ही रखनी चाहिए। तो इसके भी जो है हमें वो 3 सेट करनी चाहिए, और हर सेट में हमें वेट इंक्रीज करना है स्लोली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लेग एक्सटेंशन है। ये भी हमने आपको हमारी पिछली एक्सरसाइज में फर्स्ट सीरीज में बताई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हो, उसके भी हमें 3 सेट करने। चलिए सर, 1 2 3 4, कॉन्स्टेंट डिसेंडिंग मूवमेंट, स्लोली आपके मसल को स्ट्रेच मिलना है। यस, कम ऑन, ऊपर है, और जब कॉन्स्टेंट मूवमेंट आते हो यहाँ पर लॉक होना है, फुल मसल के ऊपर ब्रेक डाउन होना है। कम ऑन, 5, कम ऑन, 6 7, स्लोली 8 9 10। इसके भी हमें जो है वो 3 सेट करने हैं 20 रिपीटेशन के। हमेशा एक बात हमें याद रखनी है फ्रेंड्स, हम वर्कआउट करते वक्त हमेशा भूल जाते हैं, जब भी हमें हमारा जो इसेंट्रिक मूवमेंट होता है वो स्लोली होना है। जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट स्लो करते हो तब भी आपके मसल को जो है वो ब्रेक डाउन मिलता है, उसी से हमें हाइपरट्रॉफी मिलती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेग कर्ल विथ लाइन। एक सीटेड होती है और एक लाइन होती है, तो हम लाइन करने वाले हैं। सीटेड हमने जो है वो आपको हमारी लास्ट बेस्ट वर्कआउट सीरीज 1 में आपको बताई हुई है। तो यहाँ पर जो है हम लाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो लेग्स के जो स्टांस है वो इसके ऊपर टच, और वेट अपने हिसाब से आपको वेट डालना है। चलिए स्टार्ट करिए। 1, ये भी जो देखो यहाँ पर फुल लॉक होना है, और जब इसेंट्रिक मूवमेंट आता है वो स्लोली आना है। यहाँ पर आपके जो हैमस्ट्रिंग है, ये हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है, तो हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच होनी है यहाँ पर। और जब आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में आते हो तो हैमस्ट्रिंग को पिक करना है। जैसे हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं, सेम एक्सरसाइज है। ये भी बाइसेप, ये भी कर्ल ही है, बाइसेप कर्ल की जैसी है, लेकिन ये हैमस्ट्रिंग की है। जिस तरह हम बाइसेप को ट्विस्ट करते हैं, मसल को इसी तरह ट्विस्ट करना है। और जब हम डिसेंडिंग मूवमेंट में जाते हैं, बाइसेप को स्ट्रेच देते हैं, इसी तरह इसे भी स्ट्रेच देना है। 5, कम ऑन, 6, slowly, good, 7, good, 8, good, last 2, last 1, good, yes। तो इसके भी हमें 3 सेट करने हैं 20 रिपीटेशन के। और इसमें बाय डिफॉल्ट हमारे जो है वो काफ मसल को भी प्रेशर आता है जब हम ऊपर कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में जाते हैं तब। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइस लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो काफ मसल की है। तो हम यहाँ पर स्टैंडिंग काफ करने वाले हैं। हमारे बिग लास्ट सीरीज में आपको हमने सीटेड काफ बताया था, और यहाँ पर हम जो है वो आपको स्टैंडिंग काफ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टैंडिंग काफ किस तरह करना है हम आपको बताते हैं। स्मिथ मशीन के ऊपर करने वाले हैं हम।
क्लोज लेग्स, क्लोज, थोड़ा सा क्लोज लेग्स। ओके, चलिए फुल अप एंड हाफ टर्न, हाफ गो, बस इतना ही। आपको नीचे फ्लोर पे टच नहीं करना है, आपके हिल ऊपर के ऊपर जो है अपने काफ को जो है वो ऊपर लॉक करना है, स्ट्रेच करना है, लॉक करना है, स्ट्रेच करना है, लॉक करना है। कम ऑन, 6 7 8 9 10। ओके, तो गाइस इसके भी जो है वो हमें 3 सेट करने हैं, 20 रिपीटेशन। सो गाइस आफ्टर वर्कआउट आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो भी वेट ट्रेनिंग की है वो अगले दिन जब हमारी बॉडी पेन होती है, मसल पेन होते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, हमारे मसल जो है उतना पेन नहीं होंगे, तो स्ट्रेचिंग भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो लेग्स की जो स्ट्रेचिंग है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप एक बार कर सकते हो, या फिर किसी को लेकर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो एक पैर को अपने स्ट्रेट रखना है और यहाँ पर एक पैर को लॉक रखना है, और यहाँ से अपने हाथ से लेग्स को स्ट्रेच करना है इस तरह से, और 20 सेकेंड जो है वो आपको वो होल्ड करके रखना है। तो ये स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे क्वाड्स मसल जो ब्रेक डाउन हुए होते हैं उसे जो है वो स्ट्रेच मिलता है, और हमारे काफ मसल को भी जो है वो स्ट्रेच मिलता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करिएगा आफ्टर वर्कआउट। आपकी बॉडी के अपनी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ पर लेग्स की आज मैंने आपको तकरीबन 6 एक्सरसाइज बताई है। तो मैंने जितनी भी हमारे ये बेस्ट वर्कआउट सीरीज़ के सेकेंड सीरीज़ में आपने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई है, ये मैंने आपको सारी एक्सरसाइज है वो इफेक्टिव एक्सरसाइज बताया, वरना एक्सरसाइज तो बहुत है, आप चाहिए वो वेरिएशन में एक्सरसाइज लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको वही एक्सरसाइज बताई जिससे आप अपने मसल्स को जो है वो अच्छे से अच्छे हाइपरट्रॉफी और मसल को ग्रोथ कर सकते हो। आप ये एक्सरसाइज एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, ये एडवांस लेवल के लिए नहीं है, ये सिर्फ बिगिनर लेवल के लिए है, और इंटरमीडिएट के भी लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर लगा सकते हैं। लेकिन बिगिनर जो है वो ज़्यादा वेट ना बढ़ाए, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट डाले, स्लोली करके आपका वेट इंक्रीज करके आप इस एक्सरसाइज को करें, ताकि आप जब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को पहुंचे तब आप अच्छी तरह से अपने मसल को हाइपरट्रॉफी और दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा वेट डाल के। तो हम कोशिश करते हैं इसी तरह आपको अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी ये जो वीडियो जो हम इतनी मेहनत करके आपके सामने लेके आते हैं वो हमारे सारे भाइयों तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।